हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्वीट डिज़ाइंस बाय सारा चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बिगिनर्स लेवल का केक बना रहे हैं। उस सीरीज़ का ये सेकंड केक है जो हमने स्टार्ट किया है, गर्ल केक्स का। बहुत ही इजी केक है। अगर किसी ने कभी कोई केक नहीं बनाया तो ट्रस्ट मी, यू कैन मेक दिस केक। और इस केक को हम कहेंगे इट्स अ प्रिंसेस केक दैट हैज़ अ टियारा एंड अ वॉन्ड। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोना मेक दिस वन। इस केक को हमने बनाना है व्हिपिंग क्रीम के साथ, विच आई नो बहुत सारे लोगों की फ़ेवरेट है। लोग बटर क्रीम की जगह व्हिपिंग क्रीम प्रेफर करते हैं। सो मैंने सोचा कि आज ये केक आपको मैं व्हिपिंग क्रीम में डेकोरेट करके दिखाऊं। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे 3 कप अपनी व्हिपिंग क्रीम और इसमें हम डालेंगे 1 कप पाउडर्ड शुगर, जो कि हमने बाद में डालना है। अभी मैं आपको सिर्फ इसमें व्हिपिंग क्रीम डाल के दिखा रही हूँ। इसको थोड़ा सा आपने व्हिप करना है अंटिल के इसमें मीडियम पीक्स आ जाएं, यानी ये थोड़ी सी थिक होना शुरू हो जाए। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको विपी विप नाम से एक पाकिस्तानी ब्रांड मिल जाएगा। उनकी ऑनलाइन वेबसाइट भी है जिसका नाम है bakehouse.pk। और बाकी आप अगर किसी भी मुल्क में हैं तो ये आपको रेफ्रिजरेटेड सेक्शन में इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगी। व्हिपिंग क्रीम बहुत ही कॉमन आइटम है ये। इस स्टेज पर आकर आपने इसके अंदर अपनी पाउडर्ड शुगर ऐड कर लेनी है। और आपने घर में रेगुलर चीनी को पीस के बिल्कुल भी नहीं डालना, वो उसका रिज़ल्ट बिल्कुल डिफरेंट आएगा। बाज़ार से आपने ख़रीदनी है पाउडर्ड शुगर और इसके अंदर आप अपना डाल लें वनीला एक्सट्रैक्ट, ताकि इसमें एक अच्छा मज़ेदार फ्लेवर आ जाए आपकी व्हिपिंग क्रीम में। और अब आपने इसको फ़ाइनल स्टिफ स्टेज तक पहुंचाना है, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको स्टेप्स दिखा दूंगी, पहले ये मीडियम पीक्स इसकी फॉर्म होंगी और उसके बाद फिर लास्ट स्टेज इसका स्टिफ होता है। तो वो हम पूरा देखेंगे। मैं ये आपको डिटेल में दिखाना चाह रही हूँ ताकि जो लोग जिनको मसला होता है व्हिप क्रीम की सही कंसिस्टेंसी लाने में, उनको आसानी हो जाए, वो देख लें कि ये कैसे होती है। व्हिप्ड क्रीम की मीडियम स्टेज आप देख लें। अगर आप इसको हाथों से व्हिप कर रहे होंगे तो आपको डेफिनेटली आराम से 15 से 20 मिनट लग जाएंगे इसको फुल एंड फाइनल फॉर्म में लाने में। अगर आप मिक्सर इस तरह का यूज़ करें तो आपको 5 से 6 से 7 मिनट तक आपका पूरा एंड तक स्टिफ पीक्स जो है उसकी फॉर्म हो जाएंगी। तो मीडियम आपको मैंने इसकी पीक्स दिखा दी हैं। अब नेक्स्ट हमारा गोल है कि इसको स्टिफ पीक्स की तरफ हमने लेके जाना है ताकि ये बिल्कुल सही फॉर्म में आ जाए और हम अपनी रोजेट्स बना सकें। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम फूड कलर जो है सिर्फ जेल फॉर्म में यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ वो 2-3 ड्रॉप्स ही चाहिए होते हैं। अगर आप लिक्विड यूज़ करेंगी तो आपकी क्रीम की जो कंसिस्टेंसी है वो भी चेंज हो जाएगी और आपको डेकोरेट करने में मसला होगा। सो आई ऑलवेज़ रेकमेंड कि आप अगर बेकिंग के शौकीन हैं तो आप लिक्विड कलर्स बिल्कुल ना यूज़ करें, आप जेल फूड कलर्स यूज़ करें। वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, बहुत कम आपको यूज़ करने पड़ते हैं और रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं।
ये हमारी फाइनल स्टिफ पीक जो है फॉर्म हो गई है। आपकी क्रीम जो है जब आपके स्पून से या स्पैचुला से ना गिरे और उस पर ठहर जाए तो इसका मतलब है कि आपकी क्रीम परफेक्ट कंडीशन में है। एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि व्हिपिंग क्रीम जो है सेंसिटिव होती है, टेम्परेचर सेंसिटिव। आपने इसको रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल भी नहीं रखना। आपने हरदम कोशिश करनी है कि आपकी व्हिप हुई क्रीम या उससे पहले भी ये बिल्कुल चिल्ड और रेफ्रिजरेटर में रहे। 1M टिप या फिर लार्ज स्टार टिप ले लें, जो कि मैं हमेशा आपको रेकमेंड करती हूँ कि अगर आपने सिर्फ एक ही टिप में इन्वेस्ट करना है तो इट शुड बी दिस वन। ये बहुत ही यूज़फुल टिप है, बॉर्डर्स में भी यूज़ होती है। तो इसमें आप अपना जो है पाइपिंग बैग से तैयार कर लें ये टिप डाल के। क्रीम जो है अपनी बैग में भर लें और ऊपर से आपने इसको ट्विस्ट कर देना है बैग को, ताकि आपकी क्रीम बाहर की तरफ से ना निकले ऊपर से। अब चलते हैं एक्साइटिंग पार्ट पे अपने केक की तरफ। सबसे पहले आपको पता है आपने अपना केक ड्रम ले लेना है जो बड़ा सा आपको वाइट कलर का नज़र आ रहा है। उसके बाद अपना केक बोर्ड ले लें जो आपने हमेशा यूज़ करना है केक के नीचे, वो आपको केक ट्रांसफ़र करने में बहुत हेल्प देगा। हम यूज़ कर रहे हैं 7 इंच का केक राउंड और मैं इस टाइम बना रही हूँ केक डैम। ये सिर्फ उस सूरत में आपने बनाना होता है कि अगर आप बीच में कोई डिफरेंट फिलिंग चाह रही हैं। मैंने इस केक में बटर क्रीम यूज़ की है, अमेरिकन बटर क्रीम। उसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको कम्प्लीटली व्हिप क्रीम केक कर सकते हैं। अगर आपने इसमें व्हिप क्रीम ही यूज़ करनी है सेम, तो फिर आपको ये डैम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल इसमें फिलिंग कर देनी है। पर लाइक आई सेड, चूँकि मैं इसमें डिफरेंट फिलिंग यूज़ कर रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो साइड से बाहर निकले या नज़र आए, तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप बीच में इसमें साइडों पे इसके डैम बनाएं। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। इस केक में आप एक डिफरेंट चेंज देख रहे होंगे। यूजुअली मैं 4 लेयर्स का केक बनाती हूँ और 3 लेयर्स ऑफ फिलिंग होती है, लेकिन इस केक को मैं इतना टॉल नहीं बना रही। इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ 3 लेयर्स ऑफ केक एंड 2 लेयर्स ऑफ फिलिंग। और इसकी सर्विंग्स जो हैं आप बेसिकली 12 लोगों को इस केक के साथ सर्व कर सकते हैं। हमारी पूरी डेकोरेशन केक पे होगी रोजेट्स के साथ, और ये टेक्निक मैं आपको पिछली एक टेक्निक्स की वीडियो में सिखा चुकी हूँ। उसका लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी ताकि आप अपनी मेमोरी रिफ़्रेश कर लें कि उसको आपने एग्जैक्टली कैसे बनाना है। तो चूँकि हम इस पूरे केक को रोजेट्स के साथ कवर करेंगे तो ये बहुत ही फॉरगिविंग केक है। अगर आपको आइसिंग केक पे सही तरह से या स्मूथली लगानी नहीं आती तो दिस इज़ अ परफेक्ट केक फॉर यू। और इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि ये बिगिनर्स केक है कि ये सारा बीच में छुप जाएगा। आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल भी परफेक्ट वे में इस आइसिंग को, इस केक को आइस नहीं कर रही। ये बहुत ही थिन आपने लेयर ऑफ आइसिंग करनी है इसके ऊपर। जब आप रोजेट्स करेंगे तो केक बहुत ही ब्यूटीफुली कवर हो जाएगा। आइस करने की टेक्निक हमारी हर वीडियो में सेम होती है। सबसे पहले आपने टॉप को आइस करना है और उसके बाद साइड्स पे क्रीम लगा लेनी है। केक जब आपका सही से आइस हो जाए तो उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है मिनिमम 30 मिनट्स के लिए, चिल कर देना है। और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह रोजेट्स पे स्टार्ट करते हैं। साइड पर हम रोजेट बनाना शुरू करेंगे। आपने अपना पाइपिंग बैग बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और अपने प्रेशर डालते हुए सिर्फ गोल घुमा देना है और आपका ये बहुत ही इजी रोजेट तैयार हो जाएगा। अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं केक पे लगाने से पहले तो एक प्लेट ले लें और उस पर प्रैक्टिस करते रहें। जब आप कर लें तो क्रीम आप वापस अपने बॉल में डाल सकते हैं और उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपनी स्किल्स को शार्प करने का। सो अगेन आप अपने पाइपिंग बैग को सीधा रखें और प्रेशर देते हुए आपने इसको उल्टे सी की तरह घुमा देना है। बस दैट्स ऑल यू नीड टू डू। बहुत ही इजी टेक्निक है और आप देखें कितने खूबसूरत इसका इफेक्ट है और बच्चियां बहुत खुश होती हैं इस तरह की केक्स देखकर। मेरी बेटी का तो ये वन ऑफ द फेवरेट केक्स है एंड शी वाज़ वेरी एक्साइटेड जब मैं ये ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए तैयार कर रही थी। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप लोग जो आप में से अगर कोई भी ऐसा है जो समझता है कि ये केक उनके लिए डिफ़िकल्ट है वो इस केक को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ईजी केक है।
जिन एरियाज़ में आप देख रहे हैं कि स्पेस है तो उनमें आप उनको सिंपली फिल कर सकते हैं ताकि केक सारा इवन लगे। और अब आप सिंपली जो है इसका जो टॉप है उस पर भी रोज़ेट सारे बना लें और ये आपका केक जो है बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम जो हैं डेकोरेशन इसके ऊपर लगाएंगे। पूरे केक पे हमने रोज़ेट्स बना दिए हैं। उम्मीद है अब तक का प्रोसेस आपको सिंपल और इजी लगा है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मुझे अपनी सजेशंस भी दें और मेरे से ज़रूर सवाल करें। और अगर आप ये केक बनाते हैं तो मेरे साथ ज़रूर नीचे शेयर कीजिएगा। आई वुड लव टू सी योर वर्जन ऑफ दिस केक। अब इस केक को फाइनलाइज़ करते हैं। मैंने अपनी बेटी के लिए एक टियारा और एक वॉन्ड ख़रीदी थी तो मैं इसको यूज़ करूँगी केक के ऊपर। अगर आपके पास और भी कोई आइटम्स हैं जो आप यूज़ करना चाहते हैं इस प्रिंसेस केक में तो आप डेफ़िनेटली यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों को ऐड करने के लिए कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बोर्ड पे, अगर आपका केक बोर्ड बड़ा है, जो मेरा केक ड्रम जिस तरह बड़ा है तो मैंने उसके ऊपर केक वॉन्ड रख दी है और आप उसके ऊपर टियारा रख सकते हैं। इसमें डेफ़िनेटली आप वेरिएशंस लेकर आ सकते हैं। आप चाहें तो इस पूरे केक को पिंक की जगह पर्पल भी कर सकते हैं और वॉन्डर टियाराज में भी वेरिएशंस लेकर आ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको बहुत इजी और अच्छा लगा है। प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करें। मेरा पूरा मकसद इस चैनल पे यही है कि मैं आपको कॉन्फिडेंस दे सकूँ कि आप भी इस तरह के बेहतरीन और मज़ेदार केक्स बना सकते हैं और घर से ये केक्स बनाकर सेल भी कर सकते हैं और बेहतरीन अमाउंट कमा भी सकते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ इसको काइंडली सब्सक्राइब कर दें, इसको शेयर भी कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप नए नहीं हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप दे दें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक और मज़ेदार केक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।